भारत में जब भी मंदिर की चर्चा होती है तब तब नेहरू और सोमनाथ का जिक्र जरूर किया जाता है। इन दोनों का साथ ऐसे है जैसे दिया और बाती। कहा यह जाता है कि नेहरू मंदिर विरोधी थे, वो सोमनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण के खिलाफ थे। लेकिन क्या यह सब सही है? क्या नेहरू वाकई मंदिर विरोधी थे? उनका सोमनाथ पे रुख क्या था? इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। मैं आपके सामने सारे तथ्य रख दूंगा। फैसला आपको करना है कि क्या नेहरू वाकई मंदिर विरोधी थे, क्या वो सोमनाथ के खिलाफ थे, या क्या उनके क्रिटिक्स बायस्ड हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीपन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका और मेरा चैनल i24। अगर आपको ये चर्चा पसंद आए, आप कृपया इस चैनल को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी। दोस्तों, चर्चा की शुरुआत में हम एक छोटी सी यात्रा कर लेते हैं सोमनाथ की। अहमदाबाद से अगर रात को ट्रेन पकड़ेंगे और राजकोट होते हुए अगर आप जाएंगे तो ट्रेन आपको पहुंचाएगी एक छोटे से शहर वेरावल में। वेरावल एक पोर्ट टाउन है। आप जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलेंगे थोड़ी दूर में आपको लाइन से बहुत सारी बोट्स नज़र आएंगी, और ये बोट्स होती है फिशिंग बोट्स, और इसमें बैठ के मछुआरे महीने महीने तक अरेबियन सी में जाके मछली पकड़ते हैं। वेरावल को पार करते वक्त आपको एक स्मेल आएगी जिसे वहाँ के लोग गुजरात की स्मेल कहते हैं। ये स्मेल यानी गंध होती है मछली की, क्योंकि वेरावल में करीब करीब हर घर में या तो मछली का कारोबार होता है या उनके गोडाउन्स हैं, और वहाँ पर मछली सुखाई और पैक की जाती है। वेरावल से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप पहुँचेंगे एक छोटा शहर है जिसका नाम है प्रभास पाटन। प्रभास का मतलब होता है चमक। इसी प्रभास पाटन के मध्य में एक विशालकाय मंदिर है जिसके शिखर और उनके ऊपर लहराती पताका गगनचुंबी यानी आसमान को छूती है। इस मंदिर का नाम है सोमनाथ। इस मंदिर के बारे में कुछ और बताने से पहले मैं आपको एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं। मंदिर की परिक्रमा करते वक्त आप एक स्तंभ यानी एक पिलर के पास पहुंचेंगे जिसका नाम है बाण स्तंभ। इस बाण स्तंभ पे एक एरो का निशान है, यानी एक तीर का निशान है जो पॉइंट करता है सामने की तरफ समुद्र पे। और इस पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लिखी है। वो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इस पर लिखा है, असमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योति मार्ग। यानी कि इस पॉइंट से लेकर जो साउथ पोल है वो अबाधित है, यानी उसके बीच में कोई भी लैंड मास नहीं आता है। अब ये कहते हैं कि इंस्क्रिप्शन आज से करीब 6वीं शताब्दी का है, तो आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में भारतीय लोगों को ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और डिस्टेंसेस का कितना ज्ञान रहा होगा। खैर, सोमनाथ की मंदिर की गाथा भी अद्भुत है और इसे बताना भी आवश्यक है। मंदिर के पीछे की जो माइथोलॉजी है उसमें 2-3 तरह के दाव पेच है। इसमें कुछ बदले की कथा भी है, कुछ श्राप की भी है, कुछ प्रेम की भी है, और कुछ एनवी यानी ईर्ष्या की, यानी वो तमाम चीज़ें जो हम सबको इंसान बनाती हैं। तो दोस्त कहते हैं कि राजा दक्ष एक बार चंद्रमा यानी कि सोम से नाराज हो गए। उनकी नाराजगी का कारण बड़ा सिंपल था। राजा दक्ष के 27 बेटियां थी और उन सबकी शादी हुई थी सोम यानी चंद्रमा से। एक दिन बाकी सब बेटियां राजा दक्ष के पास शिकायत करने पहुंची कि चंद्रमा यानी सोम हम सब पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और उनका सारा प्रेम उमड़ता है रोहिणी पर। अब राजा दक्ष इस बात से नाराज हो गए। उन्होंने चंद्रमा को बुलाया और उसे श्राप दे डाला कि आज से आपकी चमक कम करना शुरू हो जाएगी और आप धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। सोम डर गए। डरने के बाद वो भाग कर गए भगवान शिव के पास, उनकी प्रार्थना की। आपको मालूम ही है कि भगवान शिव भी राजा दक्ष के जमाई थे, यानी उनकी बेटी से शिव का विवाह हुआ था। सोम की प्रार्थना और तपस्या से खुश हुए और उन्होंने प्रकट होकर कहा कि देखिए, मैं आपको श्राप से मुक्ति तो नहीं दिलवा सकता, लेकिन इसकी इंटेंसिटी को मैं ज़रूर कम कर सकता हूँ। तो शिव ने सोम को आशीर्वाद दिया कि आप लुप्त ज़रूर होंगे, लेकिन 15 दिन लुप्त होते होते जब आप एकदम अंतर्ध्यान या गायब हो जाएंगे तब आप फिर से बढ़ना शुरू होंगे और आप अपने पूर्ण जो रूप है उसको फिर से प्राप्त करेंगे। ये सुनकर सोम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कृतज्ञ होकर अरेबियन सी के किनारे
एक मंदिर का निर्माण करवाया। आप समझ ही गए होंगे कि सोम के नाथ शिव, इसलिए उस मंदिर का नाम सोमनाथ। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो कहानी है इसका एक एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस भी आप समझ सकते हैं। मून के 27 नक्षत्र होते हैं और ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में अपने उच्चतम स्तर पर होते हैं। शायद इसी कारण बाकी नक्षत्र यानी बाकी जो उनकी पत्नियां थी उनसे नाराज हो गई होंगी। माइथोलॉजी से निकल के आते हैं हम हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में साफ लिखा है कि सोमनाथ के मंदिर को बार बार तोड़ा और लूटा गया। पहले तो सेंट्रल एशिया से जितने इन्वेडर्स आए, खासकर गजनी के महमूद, उन्होंने इस पर बार बार आक्रमण किया, इसकी संपत्ति को लूटा और मंदिर को तोड़ा। इसके बाद भी आक्रमण और लूट की घटनाएं निरंतर चलती रही और मुगल काल तक मंदिर को तोड़ा जाना और लूटा जाना कायम रहा। मंदिर के इतिहास के बारे में बहुत सारे हिस्टोरियंस और एकेडमिशियंस और पॉलिटिशियंस ने भी लिखा है। आप इसको विस्तार से बहुत सी जगह पढ़ सकते हैं। इन सब में मेरी एक फेवरेट पुस्तक है जिसके लेखक हैं कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिनको घनश्याम व्यास के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पुस्तक जय सोमनाथ अद्भुत है, ना सिर्फ विवरण में, ना सिर्फ भाषा में, बल्कि उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। आप चाहें तो पुस्तक पढ़ सकते हैं। दोस्तों, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि यह सोमनाथ के पुनर्निर्माण की कहानी में एक मुख्य पात्र है और इनकी चर्चा इस कहानी में बार बार होती रहेगी। दोस्तों, नेहरू और सोमनाथ की क्या कंट्रोवर्सी है, इस पे आते हैं हम आज़ादी के तुरंत बाद। 1947 में भारत और जूनागढ़ के विलय में कुछ देरी हुई। उसके कारण आप विस्तार से बाद में समझ सकते हैं। जूनागढ़ के भारत में विलय के बाद सरदार पटेल ने ये घोषणा की कि सोमनाथ का जो मंदिर है उसका पुनर्निर्माण किया जाएगा और उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। यहाँ पर यह बताना भी आवश्यक है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर पहले भी कर चुकी थी और उनके द्वारा जो मंदिर का निर्माण किया गया था वो आज के सोमनाथ मंदिर से कुछ ही मीटर की दूरी पर है और उस मंदिर की भी बड़ी मान्यता है। सरदार पटेल की पुनर्निर्माण की घोषणा के बाद देश में और कांग्रेस में भी उनकी घोषणा के तरह तरह रिएक्शंस हुए। इस संदर्भ में नेहरू का यह मत था कि मंदिर का निर्माण करवाना या पुनर्निर्माण करवाना इस सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है पब्लिक वेलफेयर और उसकी स्कीम्स पर ध्यान देना। उनका यह विचार था कि सरकार को जोर देना चाहिए स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के निर्माण पे। उनका यह मत था कि खासकर आज के समय में जब भारत ने अभी अभी पार्टीशन का दर्द झेला है, ये संदेश देना कि सरकार धार्मिक मसलों में अपनी भागीदारी करना चाहती है या किसी एक विशेष धर्म के प्रार्थना स्थल को पुनर्निर्माण करके ये देश को संदेश देना चाहती है कि उसका धर्म में दखल रहेगा, ये ठीक नहीं होगा। उनका ये कहना था कि भारत सभी धर्मों के लिए है और सभी जातियों के लिए है। अगर सरकार किसी एक धर्म विशेष के साथ अभी से जुड़ाव दिखाएगी तो पाकिस्तान का जो आर्ग्यूमेंट है टू नेशन थ्योरी का, उसको बल मिलेगा और पाकिस्तान दुनिया के सामने ये बार बार कहेगा कि हमने पहले ही कहा था कि भारत हिंदुओं का देश है और इसमें मुसलमानों का कोई भविष्य नहीं है। इस कारण नेहरू ने पटेल को सलाह दी कि आप इस मंदिर का निर्माण सरकारी खर्चे से ना करवाएं, बल्कि इसको पब्लिक पार्टिसिपेशन से भी होने दें। कुछ इसी तरीके की सलाह महात्मा गांधी ने भी पटेल को दी और अंततः पटेल इस बात पर राजी हो गए कि इस मंदिर के निर्माण में सरकार अपनी तरफ से पैसा नहीं खर्च करेगी और इसको जन सहयोग से किया जाएगा। और फिर मंदिर के पुनर्निर्माण की जिम्मेवारी दी गई एक ट्रस्ट को। दोस्तों, यहाँ पे फर्क समझना जरूरी है कि नेहरू मूलतः मंदिर के पुनर्निर्माण के खिलाफ नहीं थे। वो खिलाफ थे इसमें सरकार की भागीदारी के। इसमें यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है कि नेहरू का अपना एक सेक्युलर आइडियल था। उनकी सेक्युलरिज्म की भाषा कुछ अलग थी और वो इंस्पायर्ड थी जो अमेरिकन मॉडल है सेक्युलरिज्म का, उस पर। नेहरू की सेक्युलरिज्म की परिभाषा ये थी कि स्टेट और चर्च यानी सरकार और धर्म के बीच में एक दीवार रहनी चाहिए
और दोनों को बिल्कुल अलग रहना चाहिए। ये देश के लिए ठीक रहता है और हमारे देश के लिए खासकर, जहाँ कई तरह के धर्म और जाति और कल्चर्स के लोग रहते हैं। हालांकि कांग्रेस में कुछ नेताओं का विचार ये था कि भारत जैसे देश को धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। भारत एक रिलीजन लेस कंट्री नहीं हो सकती। हाँ, सेक्युलरिज्म का मतलब ये ज़रूर है कि भारत धर्म के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव ना रखे। घटनाक्रम आगे बढ़ता है और मंदिर का निर्माण पूरा हो जाता है। इस वक्त तक सरदार पटेल का देहांत हो चुका था और मंदिर में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, वही व्यक्ति, वही राइटर जिन्होंने जय सोमनाथ नाम की पुस्तक लिखी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी इस वक्त तक कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर भी थे और नेहरू के सरकार में मंत्री भी। 1951 आते आते मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। इस संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने नेहरू को मार्च में एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि मुझे मंदिर के उद्घाटन को प्रिसाइड करने के लिए, यानी उस प्रोग्राम की अध्यक्षता करने के लिए बुलाया गया है, और क्योंकि मैंने मंदिरों में कभी जाना बंद ही नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि उस प्रोग्राम में मेरा जाना ठीक नहीं होगा और इस कारण मुझे वहाँ जाना चाहिए। नेहरू ने इसके जवाब में चिट्ठी लिखी और कहा, राजेंद्र बाबू, मुझे ऐसा लगता है कि ये विचार ठीक नहीं है। आप आज तक मंदिरों में पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं और वो ठीक है, लेकिन यहाँ सरकार के पार्टिसिपेशन की बात है मंदिर के उद्घाटन को लेकर, और इसमें जाना एक आम मंदिर की विजिट से थोड़ा सा अलग है और इसका एक अलग तरह का संदेश जाएगा। इसलिए मेरा यह मत है कि आप इसमें ना जाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका जवाब फिर से दिया और कहा कि चूंकि उन्हें वहाँ के राज प्रमुख ने बुलाया है और चूंकि सोमनाथ मंदिर का एक ऐतिहासिक महत्व है, तो उन्हें लगता है कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए। इसके जवाब में नेहरू ने फिर से लिखा कि राजेंद्र बाबू, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपकी चिट्ठी का जवाब मैं थोड़े गैप के बाद दे रहा हूँ। मेरे विचार मंदिर और उसमें आपके जाने को लेकर मैं पहले ही प्रकट कर चुका हूँ, और चूंकि आप समझते हैं कि आपका वहाँ जाना ठीक है, तो मैं इस बारे में और कुछ कहना अब उचित नहीं समझता। इसके एक महीने बाद, यानी 25 अप्रैल 1951 को नेहरू ने एक और पत्र लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये पहले मैं आपको अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद में इसका हिंदी रूपांतरण करने की कोशिश करूँगा। नेहरू ने लिखा, माय डियर राजेंद्र बाबू, I am greatly worried about the Somnath affair. I feared it is assuming a certain political importance. Indeed, references have been made to it internationally also. In criticism of our policy in regard to it, we are asked how a secular government such as ours can associate itself with such a ceremony, which is, in addition, revivalist in character. Questions are being put to me in Parliament, and I am replying to them by saying that the government has nothing to do with it, and those persons who are connected in any way are functioning entirely in their personal capacity. इसके बाद में नेहरू ने जो लिखा उसको भी जानना आवश्यक है। मैं फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, द सौराष्ट्र गवर्नमेंट, जो उस वक्त गुजरात का हिस्सा था जिसमें जूनागढ़ आता था, हैज सेट असाइड ₹5 lakhs फॉर दी सोमनाथ इंस्टॉलेशन सेरेमनीज. This seems to me completely improper for any government to do, and I have written to that government accordingly. At any time, this would have been undesirable. But at the present juncture, when starvation stalks the land and every kind of national economy and austerity are preached by us, this expenditure by a government appears to me to be almost shocking. We have stopped expenditure on education, on health, and many beneficent services because we say that we cannot afford it. And yet, a state government can spend a large sum of money on just the installation ceremony of a temple. दोस्तों, शॉर्ट में इसका मतलब ये है कि नेहरू का ये कहना था कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन की चर्चा दुनिया भर में हो रही है और कुछ सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं जिसका जवाब देना इस वक्त इस पॉलिटिकल सिनारियो में मुश्किल है। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि एक सेक्युलर गवर्नमेंट इस तरह के उद्घाटन में, इस तरह के प्रोग्राम में कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है, और ऐसे ही सवाल मुझे पार्लियामेंट में पूछे जाने हैं। और इन सवालों का जवाब मैं ये देने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार का इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है और जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा
कि मैंने सुना है सौराष्ट्र गवर्नमेंट इस सेरेमनी में 5 लाख रुपए खर्च करने वाली है। उन्होंने कहा कि यह बड़ा ही शॉकिंग है, खासकर ऐसे वक्त जब देश में गरीबी और भूखमरी मुंह बाए खड़ी है। मेरा ये मानना है कि हमने एजुकेशन, हेल्थ, स्वास्थ्य यानी कि, और जो बाकी वेलफेयर स्कीम्स है उन पे खर्च करना बिल्कुल बंद कर दिया, ये कह के कि हमारे पास पैसे की कमी है, और अगर इस वक्त में अगर हम मंदिर पे खर्च करते हैं तो ये ठीक नहीं है। तो ये था नेहरू का मत, सोमनाथ, उसके मंदिर, सरकार के पार्टिसिपेशन और सेक्युलरिज्म। यहाँ ये भी बताना उचित होगा कि जिस वक्त मंदिर का निर्माण चल रहा था, नेहरू भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना फोकस किए हुए थे और देश में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे एम्स, आईएम्स, बड़े बड़े डैम्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे बड़े लेवल पे सरकार के सहयोग से काम चल रहा था। हम नेहरू को ये दोष तो देते हैं कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में रुचि नहीं दिखाई या उसमें सरकार के पार्टिसिपेशन से इनकार किया, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि नेहरू ने उस वक्त में जो इंस्टीट्यूशंस बनाए उनकी आज की तारीख में वैल्यू क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस भारत के निर्माण में क्या थी? तो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स नेहरू, सोमनाथ और उस मंदिर के पुनर्निर्माण से संबंधित। अब फैसला आपको करना है कि नेहरू सही थे या गलत थे। क्या उनका विरोध मंदिर को लेकर था या मंदिर में सरकार के रोल को लेकर? क्या उनके सेक्युलरिज्म की परिभाषा उस वक्त के हिसाब से सही थी या गलत थी? ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपने इस चर्चा को पेशेंटली सुना। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आपके और मेरे चैनल i24 को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सोमनाथ।